एक और सवाल है, आपकी जो किताबें, आप में से किसी ने भी वो किताबें नहीं पढ़ी होगी तो मैं आपसे ज़रूर आग्रह करूंगा कि वो मराठी में अवेलेबल है दोनों किताबें, वो यहाँ ज़रूर पढ़िए। भारत मार्ग और दूसरा जो अभी नया आया है व्हाई भारत मैटर्स, उसका नाम विश्वामित्र भारत ऐसा रखा है। तो इसमें भी कई सारे ऐसे उदाहरण आए कि अपनी जो एक सिविलाइजेशन है, हेरिटेज है, उसमें से भी कई सारे एग्जाम्पल्स आपने उसमें कोट किए हैं। तो भारत की विदेश नीति, इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज नॉट ओनली बेस्ड ऑन द पैराडाइम ऑफ वेस्टर्न पैराडाइम और मॉडर्न पैराडाइम, बट इट हैज़ अ कल्चरल connection also. So would you like to elaborate on it? ये दो किताब जो मैंने लिखी है, एक जो पहला किताब जो था वो 2020 में प्रकाशित हुआ, दूसरा किताब हाल ही में 2024 में। और जो विजय जी जो कह रहे हैं, पहले किताब में मैंने जो महाभारत के परिप्रेक्ष्य से जो दुनिया में जो राजनीति जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो हो रहा है उसकी मैंने एनालिसिस की। दूसरे किताब में मैंने रामायण की दृष्टि से की, और मैं इसका कारण बताता हूँ आपको। मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, और पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस, और जो हमें जो पढ़ाया जाता था, ये पढ़ाया जाता था कि अगर स्ट्रैटेजी, कूटनीति, रणनीति की बात करें तो जो मशहूर लोग जो हैं वो ज़्यादातर पश्चिमी दुनिया के लोग आते थे। कहीं कुछ भी उदाहरण हो, किसी का लेख हो, किसी का व्यवहार हो, आप किसी की अगर जिक्र भी कर रहे हैं तो कहीं जो किताबें जो थी वो मैकियावेली का नाम लेते थे, या आधुनिक दिनों में किसिंजर का नाम लेते थे, या अगर उन किताबों में भी अगर आप किसी का नाम वहाँ पढ़ते थे तो वो पश्चिमी, जैसे वो ग्रीक इलियड, ओडेसी, ऐसे रेफरेंसेस होते थे। तो मुझे लगा कि अगर आज भारत इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और हम जो हैं 5000 साल की संस्कृति हैं, तो ये तो उचित होगा कि हम अपने इतिहास से, अपनी विरासत से ऐसे सिचुएशन या कहानियाँ या उदाहरण, एग्जाम्पल देखें जो हमारे लोगों को माने तुरंत उनके गले उतरेगा। अगर आप ऐसा रेफरेंस देंगे, जैसे जब मैं कहता हूँ, अंग्रेज़ी में हम कहते हैं ट्रोजन हॉर्स। ये ट्रोजन हॉर्स जो है कि उस समय वो ग्रीस की एक बहुत मशहूर कहानी है कि उनको एक शहर पे हमला करना था तो एक बहुत बड़ा घोड़ा बनाया, और घोड़े के अंदर जो है सैनिक घुस गए और वहीं बैठे रहे। तो जो शहर जो है उन्होंने दरवाजे खोल के घोड़ा अंदर ले लिया, और रात को वो सैनिक बाहर निकल के उन पे आक्रमण किया। अब ये ट्रोजन हॉर्स जैसा जो शब्द जो है सब लोग जानते, हम भी उसका प्रयोग करते। अब हम कभी अपना नहीं कहते। अगर मैं किसी को कहूँ लक्ष्मण रेखा, अब सब जानते हैं कि लक्ष्मण रेखा क्या है, कि ये लाइन है तो इसको क्रॉसिंग करने में कोई डेंजर है या कोई बड़ा निर्णय है। तो मैंने सोचा कि अगर हम अपनी परिप्रेक्ष्य से, अपने इतिहास और अपनी संस्कृति के नज़रिए से अगर हम आज के पॉलिटिक्स को एनालाइज कर सकते हैं, तो जो इन किताबों में जो मैं दोनों का कहीं रेफरेंस कर देता हूँ। जैसे मैंने जो पहली किताब में शिशुपाल का वहाँ रेफरेंस किया है कि कृष्ण भगवान जो थे उन्होंने शिशुपाल के माँ को ये आश्वासन दिया कि मैं जो है 100 बार उनको माफ़ करूँगा, पर जब उन्होंने अल्टीमेटली लिमिट क्रॉस किया तो उन्होंने सुदर्शन चक्र से जो करना था कर दिया। तो मैंने रेफरेंस किया कि आतंकवाद के बारे में भी हमने बहुत झेला। 1947 से आतंकवाद, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कोई नई बात नहीं है। ये शुरू हुआ था सितंबर 1947 में, जब कश्मीर में पहला हमला जो हुआ था वो पाकिस्तान के सैनिक नहीं आए थे,
पहले उन्होंने जो है सिविलियंस को भेजा जो माने बिना वर्दी के थे, आधे उनमें से बहुत सैनिक भी थे। तो वो जो हैं उन्होंने बार बार ये आतंकवाद उनके मन में माने आतंकवाद की एक रणनीति है कि भारत पे दबाव डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, कहीं न कहीं जो है भारत नेगोशिएट करने के लिए आएगा और दबाव में आएगा। तो आखिर वो शिशुपाल का समय आ गया ना उरी में, और फिर बालाकोट। तो और रामायण का जो है, रामायण का अगर आप देखेंगे, देखिए मैं डिप्लोमेट हूँ, अभी पॉलिटिक्स में हूँ। हम जो हैं पूरे डिप्लोमेट्स, दुनिया भर के डिप्लोमेट्स को तारीफ़ करते हैं। मैं बार बार लोगों को याद दिलाता हूँ, भाई सबसे बड़े डिप्लोमेट जो हैं कृष्ण भगवान और हनुमान जी। कि आप देखिए जो हनुमान जी जो है अब प्रभु श्री राम की ओर से गए, उनको एक मिशन दिया गया था। मिशन दिया गया था कि आप रावण के यहाँ जाइए और जो उनके यहाँ से जो कहना था आप ज़रूर बात उनके सामने रखें। पर देखिए कितने सफल, कितने माने काबिल थे वो कि वहाँ गए, उन्होंने पूरे रावण का जो पूरे परिवार का भी, कोर्ट का भी एक किस्म से जानकारी ली, असेसमेंट किया। उन्हीं के कारण जो है अंत में जब विभीषण रावण को छोड़ के प्रभु श्री राम के चरण में आए, तो ये हनुमान जी का सलाह था कि इनको आप इन पे भरोसा कर सकते हैं। या वहाँ गए, अब वो थोड़ा एक्स्ट्रा डिप्लोमेसी भी कर गए कि शहर भी जला दिया, हाँ, और माँ सीता के यहाँ भी पहुँच गए, उनको भी उनका मनोबल उन्होंने बढ़ाया। तो आप देखिए कि जब मैं कभी कभी अपने जो ट्रेनी जो हैं मैं उनको समझाता हूँ कि डिप्लोमेट जो है उसको एक मोटा मोटा एक लक्ष्य दिया जाता है कि आप देखिए आपको ये करना है, पर आपके यहाँ बहुत माने अपनी डिस्क्रिशन है, तो आप उससे अलावा कुछ और भी कर सकते हैं, आप और भी क्रिएटिव हो सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि दोनों किताबों में मुझे लगा कि अगर हम अपने इतिहास और अपने परंपरा से अपने लोगों को डिप्लोमेसी पे ज़्यादा इंटरेस्ट कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा कार्य होगा। धन्यवाद।